हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू ए इलेक्ट्रॉनिक्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 50 वोल्ट 10 एम्पियर का एसएमपीएस का सर्किट बताने जा रहा हूँ। ये फ्रेंड्स फ्लाईबैक एसएमपीएस टोपोलॉजी पे आधारित है, यानी कि आप देख रहे हैं इसमें केवल एक मॉसफेट इसमें यूज़ होता है और सर्किट भी काफ़ी शॉर्ट है और सिंपल है। कोई अलग से ड्राइवर सर्किट या बहुत आईसी ऐसी कोई चीज़ इसमें यूज़ नहीं हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से हम 220 एसी इसको देते हैं। ये हमने फ्यूज लगा रखा है और ये एक एनटीसी है 10D20। ये आरएफआई कॉइल है और ये 2 पीएफ है। जो भी एसी में इंटरफेरेंस हैं, स्पाइक्स हैं, उनको फिल्टर करने के लिए। उसके बाद में ये 10 एम्पियर का ब्रिज है रेक्टिफायर और डीसी को स्मूथ करने के लिए 470 माइक्रोफेरेड 400 वोल्ट का एक कैपेसिटर और 150 के हाफ वाट की एक रेजिस्टेंस इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए। अब फ्रेंड्स, जो ड्राइवर सर्किट है इस मॉसफेट को ड्राइव कर रहा है वो किस तरीके से ऑसिलेशन इसमें होता है वो देख लेते हैं। तो ये पॉजिटिव सप्लाई हमें लगभग 300-350 वोल्ट यहाँ से मिलते हैं और ये जो है 470 के 1 वाट की एक रेजिस्टेंस है और एक 1K की रेजिस्टेंस है और ये 10 ओम। तो सबसे पहले जो एसएमपीएस हम ऑन करते हैं तो यहाँ से हमें 470 के और ये 1K की रेजिस्टेंस 10 ओम की रेजिस्टेंस से होते हुए गेट पे एक पल्स आती है और ये मॉसफेट हमारा ऑन हो जाता है। जैसे ही हमारा मॉसफेट ऑन होता है तो इसमें भी करंट फ्लो होती है और प्राइमरी में होती है और सेकेंडरी में एक पल्स जनरेट हो जाती है। जब ये मॉसफेट ऑन होता है फ्रेंड्स, तो आप देख रहे होंगे इसके सोर्स पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है। वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से लगभग 0.7 वोल्ट के करीब यहाँ पर जनरेट होता है। तो हमारी ये 47 ओम की रेजिस्टेंस के थ्रू ये हमारा ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन में हो जाता है। जब ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है फ्रेंड्स, तो ये कंडक्शन कंडीशन में आ जाता है। कंडक्शन कंडीशन में आने के कारण यहाँ पर जो है इसके लिए जो गेट वोल्टेज होते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं और ये मॉसफेट ऑफ हो जाता है। इसमें जो चार्ज जनरेट हुआ था वो यहाँ से इस कैपेसिटर के थ्रू ये 2.2 नैनोफैरेड का 1 इसको फिर ऑन कर देता है और जैसे ही ये ऑन होता है यहाँ पर वोल्टेज जनरेट होते हैं, ये ऑन हो जाता है तो ये ऑफ हो जाता है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और इस तरीके से एसएमपीएस काम करता रहता है। ये पूरा स्नूवर सर्किट है। अब आ जाते हैं ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर फ्रेंड्स, इसमें ETD 44 या ETD 42 जो भी आपको मिल जाए वो ले सकते हैं आप। तो प्राइमरी में हम देख रहे हैं 31 + 31 टर्न, ये आप देख रहे हैं और ये होगा 21 नंबर वायर और 2 वायर, यानी कि 2 वायर पैरेलल में हम 31 टर्न लगाएंगे। सैंडविच वाइंडिंग होगी इसमें, वो कैसे होगी वो आप देख लीजिए। इसमें सबसे पहले 31 टर्न लगाएंगे, फिर टेप लगाएंगे, उसके बाद फिर 4 टर्न लगाएंगे ऑक्सिलरी बाइंडिंग के और ये 30 नंबर वायर होगा। केवल 4 टर्न 30 नंबर वायर के होंगे। उसके बाद फिर टेप लगा देंगे। उसके बाद में फिर सेकेंडरी वाइंडिंग, तो 10 + 10 टर्न लगाएंगे और ये 21 नंबर वायर के 3 वायर पैरेलल में हम कर देंगे। ज़्यादा करंट चाहिए तो हम 4 वायर भी पैरेलल में इसको हम कर सकते हैं। उसके बाद में लास्ट 31 टर्न रह जाते हैं, वो सबसे एंड में हम टेपिंग करके सबसे एंड में हम 31 टर्न फिर लगाएंगे और ये इस तरीके से आपस में जो बीच वाले जो वायर होंगे वो आपस में मिला देंगे। तो एक पहला सिरा रह जाएगा प्राइमरी का और एक ये दूसरा सिरा है वो डायरेक्ट ड्रेन पे चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ट्रांसफार्मर बनके तैयार हो जाएगा। 0-50 का लिया हुआ है। अगर 50 ± 50 लगाना है आप, बनानी है आपको ये, तो आप 4 डायोड लगा के और एक ब्रिज रेक्टिफायर बना के और 2 कैपेसिटर लगा के ± 50 भी इससे आप बना सकते हैं। इसी से 2 वाइंडिंग इसमें पहले से हमें बनी हुई है, तो उससे ये आसानी से
काम कर जाएगा। इसमें जो मॉसफेट फ्रेंड्स यूज़ हो रहा है वो 30N60 यानी 30 एम्पियर 600 वोल्ट का ये मॉसफेट यूज़ हो रहा है। अगर आप 500 वाट का एसएमपीएस बनाना चाह रहे हैं, जैसे 50 वोल्ट 10 एम्पियर यानी 500 वाट हो गया, तो 30N60 का यूज़ करें। और अगर कम वोल्टेज का एसएमपीएस आपको बनाना है, 200-250 वाट ही लेना है, तो आप 20N60 का भी यूज़ कर सकते हैं। या इसमें जो एयर गैप होगा, जो फ्लाईबैक एसएमपीएस है उसमें हमें कोर के बीच में थोड़ा एयर गैप देना पड़ता है, तो वो होगा 0.22 mm। तो एयर गैप के लिए आप थोड़ा सा कोई गत्ते का टुकड़ा, क्योंकि ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना कोर जो है उसके सैचुरेट होने का खतरा रहता है और उससे फिर हमारा मॉसफेट भी ख़राब हो सकता है। मॉसफेट को हम एक अच्छी सी हीट सिंक पे लगाएंगे, जिससे कि उसकी ज़्यादा हीट अप ना हो मॉसफेट और हमारा सेफली एसएमपीएस काम करता रहे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर कोई इसमें क्वेश्चन हो या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।